कश्मीर ऑब्जर्वर न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। मैं अरूज बिलाल दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मियां अल्ताफ ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालिफत करके जम्मू व कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी की। कुपवारा ने एक साल में 825 करोड़ का धुआं उड़ा दिया। सिगरेट नोशी का खौफनाक रिकॉर्ड। श्रीनगर में एहतजाज करने वाले आम आदमी पार्टी के कारकुनान गिरफ्तार। पीडीपी का इजहार तशवीश, कहा रियासती हैसियत की बहाली में ताखीर क्यों। वक्फ पर असेंबली की खामोशी और मुसलमानों को निशाना बनाने पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करेगी। श्रीनगर पुलिस ने तहरीक हुर्रियत के जेल में बंद अराकीन के घरों पर छापे मारे। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों से रुक रुक कर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। अब खबरें तफसील के साथ। देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वो की। तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा। तो मैंने लोगों की तर्जुमानी, जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की, जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं इसमें। तो वो एक्सपोजर जो है वो कम करें। जो हम शहरों में रह रहे हैं, एक तो हमारी लाइफस्टाइल्स गलत हैं, खाना पीना गलत है, वज़न डिफरेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, फिर हम एक्सपोज हो रहे हैं स्मोक को, और वो सेकेंड एंड थर्ड हैंड स्मोक को हो रहे हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग पीते हैं। एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं उसमें। तो वो एक्सपोजर जो है वो कम करें। खुदारा जो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो पानी में हम तक पहुंच रही है, गलाजत जो अलग अलग कार्सिनोजेंस की, खाने पीने में, फ्रूट्स में इंजेक्शंस हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स, इन सब का एक्सपोजर जो है हमने कम करना होगा। और ये फूड कंट्रोल अथॉरिटीज़ के शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मे हैं। हमारी एज कम्युनिटी, एज सोसाइटी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमारे फसलों के साथ में कोई मैनिपुलेशंस नहीं करें। एज़ एजुकेटेड सोसाइटीज़ हमारे मर्दों में ख़्याल रहना चाहिए कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उसका अजाब सिर्फ उनको नहीं होता। हर साल 8 लाख लोग वो मरते हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो अपने घर की बीवियाँ और बच्चे ही होंगे। तो जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी का नॉर्थ कश्मीर से। और चूँकि महराज मलिक का मसला जो आज पूरे कश्मीर में छाया हुआ है, ये नौजवान जो है, ये नौजवानों की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, ये यहाँ के मुफलिस बेरोज़गार और मिसाकिन और यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी आवाज़ है। और इसको दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। असेंबली में उसको आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से, और अब तो उनके पुराने जो एल हैं पीडीपी वाले, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत अफसोस है कि महराज मलिक जैसी शख्सियत जो नौजवानों की आवाज़ बनकर इस असेंबली में उनके मसाइल का इजाला चाहते थे, उनको बार बार सताया जा रहा है। और इसकी आवाज़ जो है, इसको दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हमारा जो ये आज का ये प्रोटेस्ट जो था, ये इन सॉलिडरिटी विद द महराज मलिक था। और हमारी आवाज़ जो है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, यहाँ के नौजवानों की आवाज़ है, और यहाँ के हर उस शख्स की आवाज़ है जिसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं से दबाया जा रहा है। देखिए, एक तो महबूबा जी ने जो क्लियर किया एज आवर प्रेसिडेंट, उन्होंने किया कि हमारा वक्फ बिल पे क्या स्टैंड है, इफेक्टिव स्टैंड है। दूसरा जो है, ये सब कुछ देखने के लिए, इसीलिए ये पार्टी की अंदर मीटिंग हो रही है।
बाकी हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, जैसे तमिलनाडु का है, जैसे वेस्ट बंगाल का है, बिल्कुल ऐसे ही क्लियर है। और उसको आपको बैकग्राउंड में देखना चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड और पसमानदा मुसलमानों के लिए हमने ये वक्फ बिल की है, कहते हैं ना, मगर वो तो कहते थे हम मजहब की बुनियाद पे कोई बात नहीं करते हैं। वो तो कहते थे ये तो कांग्रेस अपीजमेंट की बात करती है। आज उनको पसमानदा और गरीब मुसलमानों की कहाँ पड़ी? गरीब तो हर कोई है, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इनकी नीयत क्यों नहीं ठीक है? क्यों शक करते हैं? ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनॉरिटी है नहीं, ये तो मेजॉरिटी है। ये तो एक बहुत बड़ा मुल्क है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उनको लेके, क्योंकि बैकग्राउंड में देख लीजिए। सो मच। श्रीनगर पुलिस ने तहरीक हुर्रियत के जेल में बंद अराकीन के घरों पर छापे मारे। कार्रवाई FIR नंबर 1/2024 के तहत UAPA दफा 10 और 13 के तहत की गई। बशीर अहमद भट्ट और मोहम्मद अशरफ लाया के घरों से काबिल एतराज मवाद बरामद। मवाद में किताबें, पैम्पलेट्स, लेटर हेड्स और खतूत शामिल। तहकीकात जारी। पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे किए। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 दरख्वास्तों की समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजारों में असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, अरशद मदनी और मनोज झा शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ तरमीमी एक्ट, आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मजहबी आज़ादी पर हमला है। मरकज़ ने 8 अप्रैल को कैवियट दायर करके एक तरफा हुक्म से पहले सुनने की दरख्वास्त की है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कश्मीर में 11 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के इम्कानात है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि अगले 2 दिनों में कश्मीर के कई इलाकों में और जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल की सुबह हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इसके बाद मौसम बेहतर हो जाएगा। 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 18 से 20 अप्रैल तक दोबारा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। ये थी आज की हमारी अहम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।